है, मैं बिंदास घूमती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि अगर बाप की औलाद है कोई भी मुल्ला तो करे मेरे ऊपर फतवा जारी। मैं तो कॉलर पकड़ के जो कोर्ट के दरवाजे में उसके चप्पल घिसवाऊंगी ना, चप्पल के साथ साथ ना पिछाड़ भी घिस जाएगा उसका, इतने इतने कोर्ट में घिसवाऊंगी इसको। तो ये मैं चाहती हूँ कि कोई करे, पर ये कोई कर नहीं रहा है। प्रॉब्लम इस बात का है कि कोई कर नहीं रहा है। पाकिस्तान में 2-4 लल्लू पंजू और बंदर छाप ने मेरे लिए फतवा जारी किया है, पर पाकिस्तान में करने से क्या होगा? उसे तो करने से कुछ होगा नहीं। मैं चाहती हूँ कि वाकई में अगर सच में कोई मुल्ला मर्द का बच्चा है तो मेरे अगेंस्ट में केस करे। मैं जवाब देने को तैयार हूँ, इनसाइड द कोर्ट रूम, आउटसाइड द कोर्ट रूम, एनीवेयर आई एम रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट, फॉर एवरीथिंग। वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या हिम्मत है यार नाजिया जी में, कमाल है, कमाल है। लेकिन आपको अभी जैसे हम जो है, हम जब स्ट्रीम करते हैं और मुझे पर्सनल भी, चूंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर पब्लिक है, तो मुझे तो काफी सारी धमकियां आती है, तेरा सर काट देंगे, तेरे को ऐसा कर देंगे, स्ट्रीम पे आके लोग बोलते हैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो आप खुल के आ रही हैं, आपको इस तरीके की धमकी नहीं आती है? लड़का रोज मेरे चैम्बर में कॉल करता था और कहता था कि मैं तो उसका ये कर दूंगा, गला काट दूंगा, वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। तो मैंने तो भाई मैं बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आती हूँ, मैं हंस के ही जवाब देती हूँ सभी को। और मैं अपने चैम्बर के लैंडलाइन को उतना एंटरटेन भी नहीं करती हूँ। फिर मुझे किसी ने मेरे इनबॉक्स में आकर के फेसबुक पे कॉल किया, तो मैंने कॉल उठाया। उसने कहा जहां दिखेगी वहां मारेंगे। मैंने कहा ठीक है, मर्द का बच्चा है तो आजा, आके दिखा, मार के दिखा। भाई साहब जब वो मिला ना मुझसे तो कह रहा है कंधे पे उठा के ले जाकर के निकाह कर लेंगे। मैंने कहा अरे मोहब्बत अरे से तो पहले बताना चाहिए था। इतनी नफरत क्यों दिखाए पहले? तो फिर वो ब्लॉक मेरे जो लोग हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, उन्होंने ब्लॉक किया। फिर एफआईआर वगैरह हुआ। तो मैंने 4-5 ऐसे मैटर्स देखे हैं, लेकिन बेचारे को मुझसे मोहब्बत हो जाती है। और मैं मुसलमान से मोहब्बत करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है। मुझे अपने फिगर से बहुत मोहब्बत है, अपने मेंटेन फिगर से बहुत मोहब्बत है। तो मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है, सेक्स टॉय नहीं बनना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो शौहर है, मिजाजी खुदा है, वो 3-3 और सेक्स टॉय मेरे साथ लेकर बिस्तर पर सोए। तो ये सब मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं परे रहती हूँ। नहीं, उसका भी एक तरीका है नाजिया जी। कमरे दे देंगे। डिफरेंट कमरा दे देगा नाजिया जी, नहीं उसका भी एक तरीका है। असल में कैसा है ना, वो अभी आडम साहब आपको बताएंगे। आइडियली कैसा है कि आप लाइट चालू करके, वो तीनों जन एक ही रूम में नहीं हो सकते, तो उसका एक तरीका आडम साहब हमको बताएंगे कि अगर फोरसम करना है, चारों तीनों 3-4 बीवी के साथ फोरसम या फाइसम, तो उसका तरीका क्या रहेगा? आडम साहब जरा बताइए क्या तरीका हो सकता है। सर देखिए, आपने किसी भी बीवी के साथ ये नहीं करते हुए अपना प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाने का और उसका नहीं देखने का, तो लिहाजा लाइट ऑफ कर लें। अब लाइट ऑफ करके आप तीनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं। लाइट ऑफ होनी चाहिए, अपने ऊपर चादर होनी चाहिए, तो आप फिर कर सकते हैं। और एक दूसरे को टच नहीं करने का, बस यानी कि प्राइवेट पार्ट को ना देखने का नहीं है। उससे सिर्फ वही काम लेना है जो उससे काम करवाना है, असल में ना बच्चा पैदा करना। सॉरी एडम, मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं बहुत फेयर हूँ, एक्सट्रीम फेयर हूँ। मैं अंधेरे में भी दिख जाती हूँ। अच्छा, आपके अंदर भी नूर अल्लाह है। हजरत आयशा कहती थी कि जब मोहम्मद कमरे में दाखिल होता था तो रात के टाइम में तो इतनी रोशनी हो जाती थी कि मैं दिया सलाई में धागा डाल लेती थी। ओह, मुझे तो इतना नूर मेरे पापा की वजह से मिला है, मेरी माँ की वजह से मिला। मेरे माँ बाप इतने खूबसूरत थे कि मुझे बड़ा खूबसूरत पैदा किया है। अरे आपके पापा डेफिनेटली बहुत बड़े डाकू थे, क्योंकि आसमान का सितारा तोड़ के इतने बड़े डाकू थे कि आसमान का सितारा तोड़ के जमीन पे ले आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तभी तो ऐसी तेज तर्रार कैची जुबान वाली बेटी पैदा किया उन्होंने। वही तो कह रहा हूँ, फुल डाकू थे, आसमान से भी चोरी करके ले आए, डाका डाल के ले आए। आसमान के सितारा भी ढूंढ रहे, वो सितारा कहाँ गया? वो तो जमीन पे आ गया। I feel proud, Adam. No, you should. Allah feel proud, so why shouldn't we feel proud? अल्लाह प्राउड फील तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती,
इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, रात रात भर जाग करके डिग्रियों के लिए मुझे इतना पढ़ना नहीं पड़ता, मैं जनमाज पे अल्लाह अल्लाह करती और मुझे एलएलबी की डिग्री आ जाती। तो अल्लाह खुद फील प्राउड करता है, वो खुद ही में प्राउड है, वो आप लोगों को थोड़ी प्राउड बनाएगा। एडम मुझे पता कब चलेगा, मुझे पता कब चलेगा, जब सारी मेहनत मैंने ही कर देनी है, सारे एफर्ट मैंने ही लगा देने हैं, सारी कोशिशें मैंने ही कर देनी है, तो अल्लाह ने मेरे लिए क्या किया ये मुझे पता कब चलेगा? नहीं, ये तो पता चल ही नहीं सकता, ये तो आखिरत में, अल्लाह आखिरत में, जो आपका पता ही नहीं है, आपका पता नहीं, जिसका उसको पता लगेगा। जब मैं मरी जाऊंगी, मेरी हड्डियों का सूरमा ही हो जाना है, तो फिर मुझे पता करके और करने से और ना करने से क्या फर्क पड़ता है? वल्लाह देखो एक और मोहब्बत हो गई साहिल। नाजिया जी आई लव यू फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, ये आपके हाथ पे टैटू किस चीज का है लेफ्ट हैंड पे? ये उर्दू या अरबी लग रही है मुझे, दूसरा राइट, वो राइट बनता है आपका? ये मेरा निकनेम है दुआ। दुआ, ओके, एंड द अदर वन इज उर्दू प्रोबेबली और अरबी? ये मेरी हैंड राइटिंग है एक्चुअली। उम्मी हदियतुम मिनल्लाह यास्मीन, माय मदर इज एन एंजल फॉर मी। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो यानी कि आप यानी कि मुसलमानों के दरमियान में बहुत ज्यादा रही हैं, इसका मतलब है? नहीं नहीं, मुसलमान तो कहते हैं अरे टैटू बना के रखी है, टैटू टैटू बोलना नहीं आता ना, टैटू बना के रखी है, हराम है, हराम है, टैटू हराम है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे बना लिए हैं, बहुत सारे। जलते रहो जलते रहो, जलते रहो, भुनते रहो। अच्छा नाजिया जी, आपको पता है कि कुरान में मोमिनों की सिफत क्या बताई गई है? वाह वाह वाह। नाजिया जी, कुरान में मोमिनों की सिफत क्या बताई हुई है, आपको पता है? मोमिनों की प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोमिन? प्रॉपर्टीज ऑफ मोमिन, नहीं ये मुझे नहीं पता। मतलब क्या गुण होना चाहिए उनमें? ओके ओके, व्हाट इज द स्ट्रेंथ, क्वालिटीज ऑफ मोमिन? क्वालिटीज मतलब कब वो मोमिन वाले स्टेज पे पहुंचते हैं, पता है आपको? अगर वो बहुत अच्छे इबादत गुजार हैं, अल्लाह को बहुत खुश रखते हैं, एक मोहम्मद के मानने वाले होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो बता देते हैं इनको। जब वो अपनी बीवियों को और अपनी गुलाम औरतों के साथ डिंगी डिंगी फरमाते हैं, तो वो सच्चे मोमिन हैं। थैंक गॉड मैं नहीं जानती हूँ, नहीं तो और गुस्सा आता और भी जहर उगलती मैं। नाजिया जी, ये है अभी नेक्स्ट रेफरेंस, जब भी मौलवी आए तो उससे ये जरूर पूछना, सूरह मोमिनून सूरह नंबर 30 चैप्टर नंबर 23 है, ठीक है? इसमें में गए अहले ईमान। अच्छा, आपको उर्दू पढ़ने आती है? हाँ जी, उर्दू, अरबी, फारसी, स्पेनिश। वाह, मल्टीलिंगुअल है। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। अरे अल्लाह से ज्यादा 4 जुबानें जानती हैं ये। वल्लाह हबीबी, अल्लाह से ज्यादा जुबानें। तुम मुझसे कभी मिलना तो सिजदे कर देना, ठीक है? वल्लाह हबीबी, वो जो है ना, इगी क्या नाम था? इगी का पूरा नाम क्या था? सऊदीया में जाके गाना गाया था, क्या नाम था यार? इगी समथिंग ने सऊदीया में जाके गाना गाया, तो उसने गाना कौन सा गाया था? उसने कहा बाउ डाउन टू द गॉडेस, बाउ डाउन टू द गॉडेस। यानी कि आप तो इगी की गाने को पूरा कर रही हैं, सत्य कर रही हैं, है ना? सोचो। तो इसमें देखिए कि कुरान में मोमिनों की सिफत अल्लाह बता रहा है, क़द अफ़लहल मुमिनून। आप उर्दू में पढ़ना, मैं अरबी में पढ़ूंगा। पढ़िए, पहली फिर से पढ़िए। ये काम निकाल ले गए अहले ईमान, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों में क्या नशु इख्तियार करने वाले, खुशू इख्तियार करने वाले। मैंने चश्मा नहीं लगाया, सॉरी। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून, और देखो थोड़ा नीचे करो साहिल। और जो लघु बातों से अराज करने वाले हैं, मतलब गंदी गंदी बातें नहीं करते।
हाँ वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो जो हर दम अपने, अब क्या लिखा है, चश्मा पहन लूं, तज़किये की अपने तरफ तज़किये की तरफ मुतवज्जा रहते हैं, मुतवज्जा रहने वाले हैं। ज़कात देते हैं, यानी कि ज़कात देते हैं, पैसे पूसे ज़कात सूद देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखना, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है, शर्मगाह समझ में आता है ना आपको? हाँ 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 प्राइवेट पार्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। जी, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। वल्लाह हबीबी। यानी वल्लाह हबीब। यहाँ पे आपको, आप सोचो कि एक खुदा की किताब इस बात की आपको इजाजत दे रही है, बल्कि आपके मोमिनों की सिफत बता रही है कि आपने अपने शर्मगाहों की हिफाजत, दो लोगों के सामने आपको छूट है, दो कैटेगरीज, एक है आपकी बीवियां और दूसरी है आपकी लौंडियां, सेक्स स्लेव्स, हाँ स्लेव्स। concubine, ये we can say कैसा concubine। खुदा है, ये कैसा खुदा है जो इस तरीके की तालीमात या इस तरीके की इजाजत दे सकता है? उल्लाहों की ठरकबाजी को सुनते हुए तो समझ में आ ही सकता है ना। वाह 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 वाह। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जैसे कि हमने हजरत आयशा के बारे में भी आपने कहा था कि 6 साल की बच्ची को या 6 साल का आपको अगर कोई अडॉप्ट करे किसी को आप या मिले, तो आप उसको अपना बेटा बनाएंगी, अपना बच्चा बनाएंगी या अपनी बच्ची बनाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमारे रसूलुल्लाह जो है, हालांकि आपने कहा कि आपकी उम्र उतनी नहीं है कि उसको मैं भाई भी बनाऊं, यानी अभी जी। तो आप बहुत यंग है, मेरे ख्याल से अभी तो आप 18 साल की होंगी। ओ लेकिन नहीं, आई एम 32। नहीं अरे अरे शी इज 16 गोइंग ऑन 17। हाँ, ये तो वैसे वो ही लग हुआ रहा था ना है। जब मैं आई एम Maybe just a 16 number. गोइंग ऑन 17, No दिल no no, क्यों ना I'm धक 32। करे। अरे भाई असली एज कौन बताता है भाई? हेलो, क्या हो गया, दिमाग मैं खराब है क्या? बताती हूँ, मैं कौन से बताती प्लेनेट हूँ। से हो? प्लेनेट अर्थ से नहीं हो तुम। तुम भी प्लेनेट मार्स से ही हो। असली एज कौन बताता है? तो आप सोचो कि आप उसको अपना बच्चा बनाती, लेकिन रसूलुल्लाह 55 साल की उम्र के और 9 साल की हजरत आयशा, उसको बच्चा नहीं बनाया, उनको बहन नहीं बनाया, बनाया तो बीवी बनाया। तो ये एक जो मसला है, और दूसरा ये जो सेक्स स्लेवरी वाला जो दाग है इस्लाम पे, इसकी बुनियाद पे हमने अपने चैनल पे भी और आम तौर पे भी कई लोगों को इस्लाम छोड़ते हुए देखा है, औरतों को इस्लाम छोड़ते हुए देखा है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जो है वो कभी इन चीजों को सही नहीं समझ सकता, ना वो डिफेंड करेगा। अच्छा साहिल, लेकिन इसमें हाँ, इसमें एक और चीज को ले आते हैं। ये नाजिर जी, मुझे पता लगा था कि आप एडवोकेट हैं। साहिल भाई ने मुझे यस्टरडे बताया था कि आप एडवोकेट हैं, और आपने भी अभी को बताया कि आप कोर्ट में घसीटेंगे उन्हें। सो सीम्स लाइक यू आर एन एडवोकेट एंड ऑल। मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर एक खास लॉ है जिसको आप इस्लामिक शरिया लॉ कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास कोई 4 शादियां भी अलाउड हैं, राइट? आई डोंट नो उस लॉ को क्या कहते हैं इंडिया में एक्सप्लिसिटली। पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ। उस लॉ के मुताबिक कैन अ मुस्लिम मैरी एन अंडर एज गर्ल, हाँ, राइट? पीरियड्स हो जाना चाहिए। क्यों 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 होने जाना चाहिए? कुरान तो इस चीज के खिलाफ है। कुरान तो इस चीज को डिनाई करता है। पीरियड्स की कुरान कोई कैद नहीं लगाता। कुरान इस चीज की कैद नहीं लगाता है, ये मैंने पढ़ा है, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से और 1937 का जो जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ है, जो इंडिया में चल रहा है अभी भी, और जिसको रखने के लिए बहुत लोग परेशान है, यूसीसी की विरोधिता कर रहे हैं, उसमें ये साफ है लिखा हुआ कि पीरियड्स के बाद, देखिए अभी पहले क्या होता था, पीरियड्स थोड़ा लेट से भी होता था, पर अब बहुत जल्दी हो जाया करता है लड़कियों के, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। वो एक डॉक्टर का की बातें हैं, वो बाद में कभी करेंगे। तो अच्छा, पॉज 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 पॉज। एक ये तो आपने मुल्लाओं के ऑपोजिट बात कर दी। मुल्ला कहते हैं कि पुराने जमाने में पीरियड जल्दी आ जाया करता था, अब पीरियड लेट आता है। आप तो उल्टा बोल रही हैं कि अब पीरियड जल्दी आ जाता है। ये मुल्ले हमेशा उल्टा कैसे बोल लेते हैं? कुछ
बहुत बुरा निकल रहा था मुंह से लेके, मैंने बोला अरे बोलो बोलो नाजिया जी, बोलो, टेंशन ना लो, बिंदास बोलो। बोलो, ये पॉलिटिकली करेक्ट चैनल नहीं है, बिंदास बोलो। नहीं नहीं, देखिए ये मूल्य मुझे लगता है कि उल्टे सेक्स से पैदा होते होंगे, इसलिए उल्टा ही बोलते होंगे। अभी भी मैंने थोड़ा सिविलाइजेशन दिखाया है, पर मैं नहीं बोलना चाहूंगी। तो पहले हम सबको पता है कि अभी इस सिनेरियो में, इस ईरा में लड़कियां बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, अपने अपने खेल कूद में एक्टिव होती हैं, पढ़ाई में एक्टिव होती हैं, दौड़ भाग में एक्टिव होती हैं, तो पीरियड्स अब थोड़ा जल्दी होता है। मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया था, आई वाज लाइक 7 years ओल्ड। तो मैं अकेले 15-16 ईयर्स में मैं अकेले स्कूबा कर लिया करती थी, गोवा जा करके अकेले, मुझे किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं होती थी। और इन द एज ऑफ 32 भी मैं आराम से बहुत कूद फान करती हूँ। तो अभी क्या है, सिनेरियो चेंज है। तो अभी पीरियड्स ना 12 साल 11 साल की बच्ची को भी हो जाया करता है, क्योंकि हम केसेस देखते हैं तो हमें ये आंकड़े पता होते हैं। तो असदुद्दीन अवैसी साहब हों, या जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हों, या मौलाना अरशद मदनी हो, या मौलाना साजिद रशीदी हो, इनसे तो बड़ी हुज्जत होती है मेरी। तो ये लोग, इन लोगों का कहना है कि जैसे ही पीरियड्स हो जाए वैसे ही शादी हो जानी चाहिए, निकाह हो जाना चाहिए, नहीं तो लड़कियां आवारा हो जाती हैं। हाँ? तो ये उनका कहना है जी। माशाल्लाह, ये उनकी स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटमेंट आप मुझे भेज सकती हैं कि लड़कियां आवारा हो जाती हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल भेज सकती हूँ। इवन देवबंद जमात के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो साफ लफ्जों में कहा है कि औरतें जो हैं वो खेत हैं, और जब उनकी फसल बंद हो जाती है, वो फसल नहीं दे पाती हैं, तब बेचारे मर्द, मुसलमान मर्द, क्योंकि 80-85 तक यंग रहते हैं, तब उनको दूसरी खेती में जाना पड़ता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा मैं बताती हूँ, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था, मेरे साथ चैनल पे भी कहा है, पाकिस्तान की एक एंकर के साथ भी कहा है कि मुसलमान लड़कियों की शादी अगर वक्त पर ना हो पीरियड्स के बाद, तो वो बकरियों से सेक्स कराती है। तो मेरी तो हुज्जत हो गई थी। और मैं पाकिस्तान, हाँ, बकरियों से सेक्स कराती। तो मैं ओह माय गॉड, ये लाइव स्टेटमेंट में बोला, लाइव हाँ हाँ, मुंह से पता है। मैं उसमें थी डिबेट पे। तो ये तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, बकरियों से मुसलमान लड़कियां सेक्स कराती हैं कि नहीं कराती हैं, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, पर आप एनिमल पॉर्न मूवीज देखते हैं, ये मुझे समझ में आ गया साजिद रशीदी साहब। आपको पता है, ये गूगल की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखने वाली एनिमल पॉर्न कंट्री है। हाँ हाँ, दैट आई नो वेरी वेल। दुनिया में इट्स अ रिसर्च, इट्स एन ओपन रिसर्च, यू डोंट हैव टू लाइक थिंक अबाउट इट। इवन अगर इंडिया के रिसर्च पर आप जैसे 82.7% बलात्कारी जो है इंडिया के जेल में, वो मुस्लिम है। लेफ्ट राइट चलता है, दरख्त के ऊपर भी चढ़ जाता है, शेर बहुत अच्छा बंदा है ये। एडम कहाँ से पकड़ा है साहिल इसको? समझ गए ना अभी जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो ये देखिए जी, ये बड़ी जबरदस्त कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 65 की वर्स नंबर 4 है। इंग्लिश में पढ़ लें ताकि हमारे जो लोग जो कि उर्दू नहीं जानते उन्हें पता लग जाए। मैं उर्दू में पढ़ देती हूँ। और तुम्हारे यहाँ की खवातीन में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, अगर तुम्हें शक हो तो इनकी इद्दत 3 माह होगी, और हामला खवातीन की इद्दत ये है कि इनका वाज़ा हमल हो जाए। और जो कोई अल्लाह के तकवा इख्तियार करता है, वो उसके कामों में आसानी पैदा कर देता है। अच्छा, अब असल में बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार ने ना एक मेजर चीज की ट्रांसलेशन ही नहीं की, इस वजह से मैंने कहा था इंग्लिश में पढ़ लें, क्योंकि वरना मुझे दूसरी ट्रांसलेशन लानी पड़ेगी। एक खास चीज है लम युहिदना की उसने ट्रांसलेशन ही नहीं की। सो वी गोटा रीड इट इन इंग्लिश सो दैट वी कुड सी, बिकॉज़ डिसेप्टिव ट्रांसलेशंस तो हमारे पास है ही है ना। इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड दोज हु नो लॉन्गर एक्सपेक्ट मैस्टुरेशन, ये हैं जो हेज से मायूस हो चुकी हो। अगर तुम्हें शक हो, अमंग योर वुमेन इफ यू आर इन डाउट देयर पीरियड इज 3 months, तुम्हें शक हो तो उनकी इद्दत 3 माह है। एंड दोज who have not yet menstruated, जिनको कभी अभी हेज नहीं आया, लम युहिदना। लम इज अ वर्ड, इट्स नॉट ला कहते हैं नहीं, लम मीन्स नेवर येट, who has never yet, लम नॉट ला इज ला इलाहा, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, राइट, ला इलाहा इल्लल्लाह। लम इज यूज्ड एज इन नेवर, अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस विद सेइंग नेवर, राइट, never have been menstruated। अब उनकी इद्दत क्या है, is also कितना है, 3 months। Now
ये आयत है सूरह तलाक की। तलाक बता रही है कि जब अपनी ऐसी बीवियों को तलाक दो जिनको अभी तक हेज आया ही नहीं। सो इसका मतलब है मोहम्मद की, ऑब्वियसली आयशा को 9 साल में हेज आ गया था सपोजिटली, एक्सेप्शनल केस था उस जमाने में, 9 साल में हेज आया था, फेयर इनफ, डजंट मैटर, आई एम नॉट गोना डिस्कस दैट एट दिस मोमेंट। सो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। सो सो अगर उनको हेज कभी आया ही नहीं, दे आर सो यंग, बाय द वे, इब्ने कतीर, कुर्तुबी, तिबरी, जलालुद्दीन सयूती, इब्ने अब्बास एंड every single early शान नजूल says clearly ये बात बोलते हैं। ये बात हो रही है यंग गर्ल्स की, जो कि अभी बहुत छोटी बच्चियां हैं, वेरी यंग, बहुत छोटी हैं, जिनको अभी हेज आना शुरू नहीं हुआ, यानी वो 9 साल से छोटी हैं, क्योंकि मोहम्मद की बीवी को 9 साल में हेज आ गया था, कैसे आ गया था पता नहीं। तो कुरान इस चीज की तालीम देता है कि आप उनसे शादी भी कर सकते हो, शादी करके उनको तलाक भी दे सकते हो। हाउ, व्हाई इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लामिक लॉ वो इस चीज की इजाजत नहीं देता? सॉरी, मैंने कहा कि इंडियन शरिया लॉ इस चीज की इजाजत कैसे नहीं दे सकता, जबकि ये तो कुरान का एसेंस है, इट इज द एसेंस ऑफ कुरान। कुरान का बिल्कुल है, लेकिन जो शरिया लॉ के हिसाब से केसेस देखे जाते हैं उसमें पीरियड्स के बाद है। हाँ, तो इसका मतलब है कि शरिया लॉ भी जो है वो इंडिया की सेक्युलर वैल्यूज को देख के मॉडिफाई किया गया है। दैट्स द मेजर पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग इन। किया गया है। ये अल्लाह के मानने वाले कहाँ हैं? ये सारे मुसलमान तो मुल्ला के मानने वाले हैं। Oh my goodness. Say it again. एक तो दोबारा से स्टेटमेंट हो जाए, रिपीट हो जाए, मुकर्रर। क्या दोबारा से बोलूं? यही स्टेटमेंट कि ये किसके मानने वाले हैं? हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान और जितने भी पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो अल्लाह के मानने वाले नहीं है, वो मुल्लाह के मानने वाले हैं। ये कुरान के मानने वाले नहीं है, ये हदीस और पर्सनल लॉ के मानने वाले हैं। वाह, साहिल भाई गेम समझ लगी? साहिल भाई हमारे चैनल पे कितने लोग आते हैं जो आके कहते हैं मैं मुल्ला को नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, जब कुरान दिखाए तो जलेबी बनाते हैं। यार साहिल, imagine that this is the reality. This girl is speaking the truth, utmost truth. सत्य बोल रही है, सत्य, बगैर डर के बोल रही है। ये कौन सी लॉयर इंडिया में पैदा हो गई यार? इसको सपोर्ट करो भाई लोगों, इसको सपोर्ट करो यार, इसको प्रोटेक्शन दो। ये कहाँ से पैदा हो गई है? पता नहीं किस माँ ने ऐसी लड़की जन्नी है यार। तो उस माँ को भी मेरी तरफ से सल्यूट है यार। ये इसको सपोर्ट करो यार। ये शी इज ए shining star for the Muslims in India, quite frankly. बल्कि भाई पूरे दुनिया में अभी नाजिया जी की धूम मची है। मैंने कहा ना, जो अभी जो है ना, सिर्फ पहले चलता था कि पहले होता था कि इंडिया में क्या चल रहा है तो लोग कहते थे फॉग चल रहा है। अब कोई पूछेगा इंडिया में क्या चल रहा है तो जवाब आएगा कि नाजिया चल रही है। अच्छा नाजिया जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि चूंकि आपने भी अभी डिस्कशन हमारा पूरा इसी पे अभी चल रहा है, तो जो स्टेटमेंट आपने दी है रसूलुल्लाह को लेकर के 6 साल की बच्ची को बेटी भी बना सकते थे, तो इसी तरीके के आसपास का स्टेटमेंट हमारी नुपुर शर्मा जी जो कि और एक शेरनी है उन्होंने भी दिया था। तो फिर इतना बवाल क्यों मचा और आप पे क्यों नहीं मच रहा है? वाई? अच्छा, मैं इसको पहले सिंसियरली बोल देती हूँ। देखिए, बातों को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नुपुर शर्मा के पक्ष में या उसके विपक्ष में मैं बात नहीं करना चाह रही हूँ। हर बातों को रखने का एक तरीका और सलीका होता है। और बातें अगर मोहब्बत से की जाए ना तो लोगों को समझ में आता है। और कहीं ना कहीं लोग मुझे जानते हैं कि मैं थोड़ा सा लोगों को बड़े कानूनी तरीके से भी मैं हैंडल करना जानती हूँ, क्योंकि प्रीवियसली मैंने कई ऐसे केसेस करके रखे हुए हैं लोगों पर